आज मैं डॉक्टर राजेश्वरी दोषी और डॉक्टर नीलम पाटिल हम लोग नेत्रदान के संबंधित कुछ सवालों के जवाब देना चाहते हैं। अभी राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा यानी नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट जो 25 अगस्त से 8 सितंबर में मनाया जाता है। तो अब चलिए हम कुछ सवालों के जवाब देते हैं। पहला, तो नेत्रदान कौन कर सकता है? तो कोई भी व्यक्ति बिना उम्र, लिंग, रक्त समूह या धर्म के भेदभाव के बिना नेत्रदान कर सकता है। और कोई व्यक्ति जो चश्मा लगाता है, लेंस पहनता है या आंखों का ऑपरेशन करवाया गया हो, वो भी नेत्रदान कर सकते हैं। मैं मधुमेह से पीड़ित हूँ, क्या मैं अपनी आंखें दान कर सकती हूँ? बिल्कुल हाँ। मधुमेह से पीड़ित लोग या रक्तचाप जिनका ज़्यादा हो या फिर अस्थमा से ग्रस्त पेशेंट अपनी आंखें दान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मोतियाबिंद से ग्रस्त लोग भी अपनी आंखों का दान कर सकते हैं। केवल संचारी रोग से ग्रस्त व्यक्ति अपनी आंखों का दान नहीं कर सकता। तो हमें क्यों नेत्रदान करना चाहिए? नेत्रदान करने से हम 2 लोगों के जीवन में रोशनी दे सकते हैं, वो 2 व्यक्ति देख सकेंगे। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि हमारे कारण 2 व्यक्ति जो अंधेरे में जी रहे थे, उनके जीवन में वो एक रोशनी बन के आते हैं। क्या नेत्रदान करने से चेहरा खराब हो जाता है? बिल्कुल नहीं। ये एक मिथ्या है कि नेत्रदान करने से चेहरा खराब होता है। कॉर्निया के हटा दिए जाने के बाद कोई भी विकृति नहीं होती। नेत्र गोलक को हटा देने के बाद वहाँ पर उसके स्थान पर आँख में एक पारदर्शी आई कैप लगाई जाती है। तो मृत्यु के बाद कितने समय में कॉर्निया निकाल देना चाहिए? तो कॉर्निया लगभग 1 घंटे के भीतर ही निकाल दिया जाता है। पर ये जो समय है वो 6 से 8 घंटे के में भी हम निकाल सकते हैं। मेरे नेत्रदान से कितने लोगों को लाभ हो सकता है? नेत्रदान से कम 2 लोगों को फ़ायदा हो सकता है। जो भी 2 लोग बिना कॉर्निया के हो, वे लोगों को नेत्रदान का फ़ायदा हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उसके आसपास के लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका नेत्र दान कर सकते हैं? तो सबसे पहला कि जो भी दाता है तो उनकी आंखें पहले बंद कर दे, पंखा अगर चालू है तो वो बंद कर दे और एसी यानी एयर कंडीशनर चालू कर दे, ठीक है। और फिर थोड़ा एक तकिया ले जिससे उनका सिर थोड़ा उठा सकते हैं, थोड़ा ऊपर रखे लेवल से। और फिर हम 1919 पर कॉल करें जिससे नज़दीकी नेत्र बैंक से हमारे वहाँ आकर वो आई डोनेशन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। आँखों की रोशनी कैसे बहाल की जा सकती है? जिन लोगों की कॉर्निया क्षतिग्रस्त होने के कारण आँखों की रोशनी चली गई है, वे कॉर्नियल ग्राफ्टिंग के साथ अपनी आँखों की रोशनी वापस पाने की उम्मीद कर सकते हैं। तो हम कब अपनी आंखें दान कर सकते हैं? तो हम किसी भी उम्र में अपने आप की आंखें दान कर सकते हैं। वो कोई भी उम्र हो सकती है, पर हमारा ये दान हमारे मृत्यु के बाद ही किया जाता है। क्या दाताओं को अस्पताल जाना आवश्यक है? नहीं, आपको केवल आई बैंक टीम को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। आई बैंक टीम अस्पताल जाएगी या जहां मृत्यु हुई है वहां जाएगी और वहां पर फिर कॉर्नियल छांटना शुरू होगा। फिर ये एक सवाल होता है कि क्या दाता के परिवार को कोई शुल्क यानी कोई पैसा देना पड़ेगा या कोई पैसा प्राप्त होता है? नहीं, हमारे यहाँ इंसानों की आंखों या अंगों को खरीदना या बेचना गैर कानूनी है। वो उसमें हमें दंड हो सकता है या जेल भी हो सकती है। तो यह बहुत बड़ा कानूनी अपराध है।
तो ये अगर कोई जो हमारा नेत्र ट्रांसप्लांट होता है या आई ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो उसका जो खर्चा होता है वो पूरा जो नेत्र बैंक ही उठाती है। मैं अपनी आँखों का दान कैसे कर सकती हूँ? नेत्र दान करने के लिए हमें एक प्रतिज्ञा फॉर्म भरना होता है। ये फॉर्म भरने के बाद हमें इसे नज़दीकी नेत्र बैंक में भेजना होता है। एक बार आप नेत्रदाता के रूप में पंजीकृत हो जाए, उसके बाद आपको एक नेत्रदाता का कार्ड मिलेगा। तो हमें नेत्रदान करना है तो हमें कहाँ संपर्क करना है? तो 1919 वो नेत्रदान के लिए एक टोल फ्री नंबर है, जिस पे हम संपर्क करके हमारा नेत्रदान कर सकते हैं, या फिर हमारे घर में किसी जिसकी मृत्यु हो चुकी तो उनका भी नेत्रदान कर सकते हैं, जिससे वे नज़दीकी नेत्रदान केंद्र से कांटेक्ट करके वो आगे की डोनेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं। मैंने नेत्रदान किया है, ये बात किसी को पता चल सकती है? नहीं, दाता और प्राप्तकर्ता दोनों को ये बात पता नहीं चलती। ये बात गोपनीय रखी जाती है, इसीलिए इस विषय में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या नेत्रदान के लिए कोई अन्य फॉर्मेलिटीज़ है? तो नेत्रदान के लिए 2 गवाहों की उपस्थिति में परिवारजनों से लिखित में लिया जाता है कि वे आई डोनेशन करना चाहते हैं, और फिर ही नेत्रदान की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। और इसी के साथ मैं डॉक्टर नीलम पाटिल और मेरी सहेली डॉक्टर राजेश्वरी दोषी आप सबसे विदा लेते हैं। मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँगी, नेत्रदान के संबंधित जो जानकारी है उसको ध्यान में रखिए, मिथ्याओं से दूर रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद।